हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हमने रीड किया था कि फार्मूला क्या होता है रेगुलर फाल्सी का, राइट, और रेडियस ऑफ ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस कैसे निकालते हैं और फार्मूले को डिराइव कैसे करते हैं, राइट, और किस लिए रेगुलर फाल्सी यूज़ होता है, क्या उसके एडवांटेजेस हैं, क्या उसके डिसएडवांटेजेस हैं, राइट। नाउ in this lecture we will start from example. Okay, so see example first. Find the real root of the equation x cube minus में 9x plus 1 equals to 0 by regular falsi method, right। अब इसने बोला है कहाँ तक आपको फाइंड करना है, करेक्ट अप टू 3 places of decimal. So let's start. देखो फर्स्ट हमारे पास क्या होता है, पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ता है, एफ ऑफ एक्स जो होता है पहले तो वही लिख दो कि एफ ऑफ एक्स क्या है, ये हमारी जो इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स है, राइट। अब हमें क्या देखना है कि 2 पॉइंट्स लेने हैं ए और बी, और दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए, उस पर जो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आनी चाहिए वो कैसे आनी चाहिए, अपोजिट साइन की, राइट। तो हमने पहले 0 पे चेक किया, स्टार्ट हमेशा 0 से करेंगे, तो फर्स्टली हमने स्टार्ट किया विद 0, तो हमें क्या मिला एफ ऑफ 0, देखो 0 यहाँ पे अगर हम डालेंगे एक्स क्यूब में 0 माइनस 0 प्लस 1, तो क्या मिला मुझे प्लस 1, दैट इज़ पॉजिटिव। अब डाल के देखो 1, तो 1 माइनस 9 प्लस 1, राइट, तो ये क्या हो जाएगा -7, राइट। तो यहाँ से हमें कैसी वैल्यू मिली, नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। तो दोनों के दोनों कैसे हो गए हमारे पास, अपोजिट साइन के हो गए। यही तो बोला था उन्होंने कि हमारे पास एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी कैसे होने चाहिए, अपोजिट साइन के होने चाहिए। तो हमने ऐसे 2 पॉइंट लिए जहाँ पे हमें दोनों फंक्शन जिस पॉइंट्स के ऊपर दोनों फंक्शंस की वैल्यू हमें दोनों पॉइंट्स के ऊपर फंक्शंस की वैल्यू हमें कैसी मिली, अपोजिट, राइट। अब क्या करना होता है नेक्स्ट स्टेप कि अगर आपको ऐसे फंक्शंस मिल जाते हैं, मतलब ऐसे पॉइंट्स मिल जाते हैं जिसमें आपके फंक्शन की वैल्यू अपोजिट साइन की आ रही है, दैट मीन्स आपको एक इंटरवल मिल गया जिसके बीच में आपका रूट लाई करेगा, राइट। तो हमारा जो रूट है वो कहाँ पे लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में, राइट। कहाँ लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में। तो अब हम क्या करेंगे, अपनी अप्रॉक्सीमेशन स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन के लिए क्या करेंगे, पुट करेंगे, स्टार्टिंग करो एक्स नॉट, यहाँ पे क्या हो गया जो आपने फर्स्ट पॉइंट लिया मतलब ए पॉइंट, तो वो क्या हो गया 0, x1 क्या हो गया बी पॉइंट, दैट मीन्स 1, राइट, है ना। तो देखो अब हमारे पास हमें पता है हमें फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन निकालनी है, तो एक्स नॉट हो गया, x1 हो गया। अब क्या निकालना है, एफ एक्स नॉट की वैल्यू आपने निकाल ही रखी है, क्या मिल रही थी आपको f0 की वैल्यू, दैट इज़ 1, राइट। अब क्या करना है, हमें एफ एक्स वन देखना है, एफ एक्स वन क्या था, एफ ऑफ वन की वैल्यू क्या मिल रही थी -7, राइट। अब देखो अब हमें अपनी वैल्यूज़ किस में पुट करनी है, फार्मूलाज में पुट करनी है। हमारा फार्मूला क्या था, हमारा फार्मूला था यही था ना कि अगर हमें x1 की अप्रॉक्सीमेशन निकालनी है तो x0 माइनस में x1 माइनस में x0, ठीक है। तो देखो फार्मूला क्या था, x0 माइनस में x1 माइनस x0 अपॉन में एफ ऑफ एक्स माइनस में एफ ऑफ x0 इंटू में एफ x0। अब देखो हमें x1 की अप्रॉक्सीमेशन निकालनी है, तो x0 की वैल्यू क्या थी 0, माइनस x1 की क्या थी 1, माइनस x0 की 0, एफ ऑफ x1 की वैल्यू क्या आई है 1, और x0 की इसकी आई है -7, और इसकी क्या आई है हमारे पास 1, राइट। तो देखो अब इंटू में क्या है एफ एक्स नॉट, अगर हम इंटू में एफ एक्स नॉट की वैल्यू लिखेंगे तो क्या आएगी हमारे पास 1, राइट। तो ऊपर क्या आएगा -1, नीचे क्या आएगा 8, सी 0 -1 अपॉन में -8, राइट, और इंटू में क्या था 1 तो 1 ही रहेगा, माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास 1/8, 1/8 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 0.125, राइट। तो हमारे पास क्या आ गई x1 की अप्रॉक्सीमेशन आ गई। सिमिलरली अब क्या करेंगे, जो हमारे पास फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन आई है उस पर अपने फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे कि फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन पे हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या आती है। तो देखो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन क्या आई, एफ ऑफ 0.125, इसमें अपने फंक्शन की वैल्यू चेक करो तो क्या होगा 0.125 का होल क्यूब माइनस में 9 इंटू 0.125 प्लस में 1, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके क्या देखेंगे अपना साइन देखेंगे तो क्या होगा, तो देखो 0.1 का क्यूब क्या होता है फाइंड कर लेंगे, ठीक है। कैलसी अपने पास ज़रूर रखना, अदरवाइज कैलकुलेशन गलत हो सकती है, ठीक है। तो इससे हमें क्या मिला -0.1230 आफ्टर कैलकुलेशन। ये क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव मतलब
ये नेगेटिव साइन दे रहा है। अब इससे जस्ट ऊपर वाली टर्म देखो जो पॉजिटिव दे रही है, तो वो यही है एफ ऑफ ज़ीरो। तो अब हमारे पास एक्स नॉट क्या हो जाएगा, एक्स नॉट हो जाएगा तुम्हारे पास 0.125, ठीक है। और एक्स वन क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, जहाँ पे तुम्हारे पास वैल्यू क्या आ रही हो, पॉजिटिव आ रही हो, राइट। तो वो क्या आ रही है हमारे पास 1 0 पे आ रही है ना। तो देखो अब आपका जो रूट लाई करेगा वो कहाँ करेगा, 0.125 और इनटू में 1, ठीक है। देखो आपका रूट कहाँ लाई किया, एक ज़ीरो वाली वैल्यू ली और एक 0.125, तो एक ज़ीरो पे और एक 0.125 पे। तो अब यहाँ पे एक्स नॉट की वैल्यू क्या होगी 0 और एक्स वन की वैल्यू क्या होगी 0.125। अब एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू हमें पता है कि 1 है, ठीक है। और एफ ऑफ 0.125 की वैल्यू क्या है, -0.1230, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, अपने जो हमारा फॉर्मूला है उसमें दोबारा से वैल्यूज पुट करेंगे। तो देखो x2 निकालोगे, एक्स नॉट 0, एक्स वन 0.125 माइनस में एक्स नॉट 0, और ये हो जाएगा 0.1230 माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.125 माइनस 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 कैंसिल, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी 0.113। देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना 0.125 एंड 1, ये मिस्टेक है, 1 की जगह क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। मैंने 1 बोला था बट आएगा 0, ठीक। तो देखो अब क्या हुआ, यहाँ से आपको ये वैल्यू मिल गई, 3 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू फाइंड करनी थी। अब इस पर चेक करो फंक्शन की वैल्यू कितनी मिल रही है, नेगेटिव। इससे जस्ट ऊपर क्या मिलेगी, पॉजिटिव। अब एक अप्रॉक्सीमेशन और निकाल के देखेंगे, वो अप्रॉक्सीमेशन क्या होगी, x3। जब 3 निकालोगे तो देखो सेम वही क्या करना पड़ेगा हमें, अब जो हमारा रूट लाई करेगा वो कहाँ लाई करेगा, 0 से 0.113 पे। तो ये हो गया वापस से एक्स नॉट, ये हो गया एक्स वन। एक अप्रॉक्सीमेशन और निकालोगे तो तुम्हें फिर से वैल्यू मिलेगी 0.111 समथिंग करके, ठीक है। तो देखो क्या होगी, हमें क्या वैल्यू मिलेगी, यहाँ से हम पुट करेंगे 0, माइनस में एक्स वन क्या है हमारे पास 0.113, राइट, 1113, ठीक है। माइनस में क्या था एक्स नॉट क्या है 0, राइट, अपॉन में एफ ऑफ एक्स वन क्या है -0.00322125, ठीक है। साथ में क्या है इंटू में एफ एक्स नॉट, तो एफ ऑफ एक्स नॉट क्या मतलब 1, जो हमारे पास वैल्यू आ रही है तो 1 ही हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो देखो 0 करोगे तो वो तो ऊपर वाली डिजिट तो सेम ही रहेगी, ठीक है। अपॉन में क्या करना है हमें 0.0032 को किस में से माइनस करना है, -1, तो ये ऐड हो जाएगा। तो माइनस क्या मिलेगा 1.00032, इसको सॉल्व करेंगे, है ना। अब ये हटा दो, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यही वैल्यू आएगी तुम्हारे पास 0.11 समथिंग करके, ठीक है। 3 टाइम्स 1 और फिर पीछे कुछ भी। तो इसलिए हमें क्या बोला था 3 डेसिमल प्लेसेस से, तो हमने देखा कि हमारे पास जो सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन है और जो थर्ड अप्रॉक्सीमेशन है वो ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। 3 डेसिमल प्लेसेस तक तो एग्जैक्टली सेम है, तो इसलिए हमने अपनी आइट्रेशन को यहीं स्टॉप कर दिया और हमारा आंसर क्या है 0.111, ठीक है। तो जो रूट आया इक्वेशन का वो कौन से इंटरवल में लाई किया यहाँ पे, और करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमारी वैल्यू क्या आ रही है 0.111, राइट। अब देखो सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन दिस। तो देखो हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन है नॉन लीनियर, तो बताया था कि जो रेगुलर फाल्सी होता है वो नॉन लीनियर इक्वेशन के रूट फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। तो हमने क्या किया, पहले चेक किया 0 पे, तो देखो 0 चेक करोगे तो 0 log 0 1 माइनस में 1.2, तो क्या आया -1.2। एफ ऑफ 1 स्टार्ट हमेशा 0 से करना, 1 देखेंगे तो देखो log 1 0 होता है, तो गया क्या बचा 1.2, यहाँ पे मैं क्या लेफ्ट बचा 1.2, तो ये भी माइनस ये भी माइनस। अब एफ ऑफ 2 निकालते हैं ज़रा, तो 2 देखोगे तो 2 इन्होंने निकाल रखा है, क्या आ रही है माइनस में आ रही है ना। अब 0 भी माइनस में आ रहा है ना, 1 भी और 2 भी। अब 3 निकाला तो 3 पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, तो हमें क्या करना होता है, पॉजिटिव नेगेटिव से जस्ट ऊपर वाला पॉजिटिव लेते हैं या फिर पॉजिटिव से जस्ट ऊपर वाला नेगेटिव लेते हैं। तो एफ ऑफ 3 पे पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है, उससे जस्ट ऊपर नेगेटिव कौन सी है 2, तो अब हमारा जो रूट लाई करेगा वो कहाँ करेगा 2 और 3 के बीच में, क्योंकि 3 पे वैल्यू हमारे पास फंक्शन की पॉजिटिव आ रही है, 2 पे नेगेटिव आ रही है, तो कहाँ लाई किया 2 और 3 के मिड में, ठीक है। तो रूट लाइज बिटवीन 2 एंड 3, तो हमारे पास अब एक्स नॉट की वैल्यू कितनी होगी 2, एक्स वन की वैल्यू कितनी होगी 3। अब अपना फॉर्मूला उसमें पुट करो, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन निकालने के लिए क्या होता है एक्स नॉट
x0 की वैल्यू क्या है 2, माइनस में क्या होता है x1 की वैल्यू क्या है 3, माइनस में x0 2, इंटू में f ऑफ x0 की वैल्यू क्या आ रही थी 0.597, तो माइनस में 0.59794, राइट। अब क्या है अपॉन में, तो अपॉन में क्या मिलता है हमें, इसके अपॉन में आएगा ना f ऑफ x1 की वैल्यू क्या है 0.23136 माइनस क्या हो जाएगा प्लस 0.59794, राइट, यही होगा ना। तो देखो इन्होंने भी यही कर रखा है यहाँ पे, देखो सेम यही वैल्यू आ रही है। अब इसको सॉल्व किया तो हमें क्या मिला 2.721। अब इसमें हम अपने फंक्शन की वैल्यू देखते हैं। फंक्शन की वैल्यू चेक करी 2.721 इंटू में लॉग 2.721 प्लस माइनस 1.2। अब लॉग 10 की वैल्यू नॉर्मल कैलकुलेटर ही यूज़ होगा आपके पास, ठीक है। अगर हम गेट के नेट का देते हैं तो हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करने के लिए अलाउ होता है, वो हमें दिया ही होता है हमारे सिस्टम पे, ठीक है। बट इन एग्ज़ाम कैसे करोगे, इसकी वैल्यू देखोगे तो क्या करोगे 27 की किस पे देखोगे 2 पे देखोगे, ठीक है। और ये जो 1 होता है ये क्या होता है डिस्टेंस होता है, उसको हम ऐड कर देते हैं, साथ में जो आगे वैल्यूज़ दी होगी उसके 1 पे वैल्यू देखोगे और उसको इसमें ऐड कर दोगे, ठीक है। तो वहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी log 2.721 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो देखो कितनी आई 0.4374, राइट, माइनस में 1.2, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 1.829 माइनस में 1.2 माइनस 0.071, ठीक है। अब ये नेगेटिव आ रही है, इससे ऊपर जस्ट पॉजिटिव किस पे आ रही थी 3 पे आ रही थी, तो अब हमारा रूट कहाँ लाई करेगा 2.721 इंटू में 3, दोनों कैसे हैं अपोजिट साइन के, ठीक है। तो रियल रूट अगर लाई करोगे तो कौन से इंटरवल में आएगा, इस इंटरवल में आएगा, ठीक है। अब क्या करना है दोबारा से अपनी सेकंड अप्रॉक्सीमेशन निकालो। सेकंड अप्रॉक्सीमेशन के लिए क्या करोगे x0 ये हो गया, x1 ये हो गया, दोनों की वैल्यूज़ दी हुई है, फार्मूला हमें पता ही है, उस फार्मूले में हम वैल्यू रखेंगे, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू मिली 2.724, इस पर अपने फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे। फंक्शन की वैल्यू चेक करने के लिए वही लॉग लगाया, इसकी वैल्यू भी कैसे देखेंगे 27 है ना। देखो अगर किसी को लॉग की वैल्यू नहीं आती निकालने तो हम बताते हैं। देखो इसमें टेबल है हमारे पास, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है यहाँ पे देखो log 2.7402। तो मैंने अभी आपको बताया था कि हम लोग क्या करेंगे 27 की किस में देखेंगे 4 में देखेंगे, है ना। तो देखो अपने टेबल में जाओ, देखो 27 की 4 में, तो 27 वाली लाइन ये, इसकी 4 में देखो, ये वाले हमें ये दिख रहा है ना ये, तो इसके हमें किस में देखना है 4 में देखना है, ठीक है। तो अगर हम 4 में देखेंगे तो 4 में 27 ये यहाँ से देखो ये 0 पे, ये 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे और ये 4 पे, कितनी आ रही है 4 3 7 8, ये आ रही है ना। अब देखो अपना जो हमारा था इधर देखो यहाँ पर ये आ रही है ना, देखो 4 3 7 7 8, ठीक है। अब देखो ये था 2.7402, तो देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 2 3 4, ठीक है। तो आपको भी क्या करना है कि जो पॉइंट लगाना है वो पीछे से 4 डिजिट पे पहले पे लगाना है, ठीक है। अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ तक हमारे पास आ गया कि हमने 4 की वैल्यू देख ली, है ना। अब हमें क्या फाइंड करना है, देखो लास्ट में भी और कुछ भी है ना, 27 की 4 पे तो देख लिया, अब नेक्स्ट क्या है 0 पे आगे डिफरेंस देखना है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने वैल्यू देख ली कि हमारे पास कितनी आ गई है। यहाँ पे देखो हमारे पास ये जो वैल्यू आई है लॉग वाली, ये वाली 27 की 4 पे होगी। अब क्या देखना है 2 पे 0 पे डिफरेंस देखना है, 0 तो नहीं है तो 2 पे डिफरेंस देखोगे, तो 4 3 7 7 तो हमारे पास है, देखो 4 3 7 8 तो है ना। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है 4 3 7 7 8, है ना। अब क्या करना है मुझे डिफरेंस देखना है, तो देखो 0 पे तो डिफरेंस है नहीं, पर अगर 27 की लाइन में ही आगे चलते जाओगे और 0 का तो है ही नहीं, तो प्लस में 0 ही हो जाएगा, तो 0 डिफरेंस होगा, राइट। तो देखो 0 डिफरेंस होगा, तो देखो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी सीधा ये 04.3
4.377। ठीक है, ये आ गई। आप यहाँ तक भी ले सकते हो 4.377। अब क्या था, 4 डिजिट से पहले तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे और आगे 0। ठीक है, तो 2.77 था ना, तो यहाँ पे आगे 0 आ गया और ये पूरा का पूरा तुम्हारा आगे चला गया। ठीक है, अब देखो ये हो गई। यहाँ से हमने वैल्यू फाइंड कर ली कि हमारे पास लॉग की वैल्यू क्या है, साथ में क्या है -1.2 सॉल्व किया, नेगेटिव में हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, अब क्या करना है, इस नेगेटिव पे अपने फंक्शन की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आ गई। अब इससे जस्ट ऊपर पॉजिटिव वैल्यू देखो, तो पॉजिटिव वैल्यू किस पे आ रही थी, आपको 3 पे ही मिल रही थी पॉजिटिव वैल्यू, राइट। तो 3 पे जब पॉजिटिव वैल्यू मिल रही थी तो अब हमारा रूट कहाँ लाई करेगा, 2.7402 और 3 के बीच में। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास x0 और ये हो गया हमारे पास x1। फिर अगेन अपने फार्मूला को यूज़ किया, हमने क्या लगाया, x0 से कि पहला क्या होगा, x0 माइनस में x1 माइनस x0 अपॉन में f(x1) माइनस f(x0) इंटू में f(x0). सबकी वैल्यूज़ हमारे पास है, पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे, क्या आंसर मिला हमें, ये। ठीक है, ये क्या है, पॉजिटिव। अब इससे जस्ट ऊपर वाला रूट देखना कितना आ रहा था, यही आ रहा था ना, 2.740, ये भी यही आ रहा है 2.740। ठीक है, अब इसने कौन से प्लेसेस तक बोला था, देखो क्वेश्चन में 4 प्लेसेस। ठीक है, तो देखो पॉइंट के बाद 3 तो हमारे पास सेम आ ही रहे हैं। 4th के लिए देखो यहाँ पे क्या है 6 और यहाँ पे क्या है 2 है। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेट सेम ही, अगर आप चाहो तो एक और आइट्रेशन देख सकते हो, वहाँ से आपको जस्ट बिल्कुल करेक्ट वैल्यू मिल जाएगी। अदरवाइज़ हम इसको भी सेम बोल देंगे क्योंकि हमारे पास 3 डिजिट बिल्कुल सेम है, एक का 6 और 2 है, तो वो कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता, तो लास्ट रूट हमारा यहीं तक आ जाएगा, राइट। हमें आइडिया लग गया कि हमारा रूट यही आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो एक्सपोनेंशियल का। ठीक है, एक्सपोनेंशियल की भी टेबल होती है, वो आपको दी जाएगी, उसमें तो गिवन ही वैल्यूज़ हो रही है कि ई की वैल्यू ये है, ई की वैल्यू ये है। ठीक है, तो देखो इस वाले में आप अगर आपने देखा तो यहाँ पे भी हमारे पास लॉग की वैल्यू है, देखो यहाँ पे लॉग 2.721, तो पहले 27 की किस पे देखोगे, 2 पे देखोगे। ठीक है, तो 27 की 2 पे अगर हम लॉग की टेबल में देखिए तो 27 की 2 पे कितनी वैल्यू आ रही है, देखो 0 1 2 4 3 4 6, कितनी आ रही है 4 3 4 6 4 3 4 6। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 4 3 4 6 आ रही है। ठीक है, अब क्या देखना है, 2 पे तो देख ली, उसके बाद 1 है ना, तो 1 पे हम इसका मेन डिफरेंस देखेंगे। तो अपने टेबल में उसी लाइन में जाओ 27 की लाइन में, और मेन डिफरेंस देखो 1 पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 ऐड कर देंगे, तो देखो इसमें 2 ऐड करोगे तो क्या आएगा 4 3 4 8, है ना। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ रही है, देखो ये आ रही है 4 3 4 7 आ रही है ना। तो ये थोड़ा लॉग टेबल से देखने में थोड़ा वो हो जाता है, बट एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास यही आएगी जो हमने निकाली है। 27 की 2 पे देखते हैं और फिर हम फाइंड करेंगे। तो 27 की 2 पे हमें वैल्यू मिली थी 4 3 4 6। ठीक है, उसके बाद हमने मेन डिफरेंस देखा उसी लाइन में, तो कितना आ रहा था, 1 पे 2 आ रहा था, तो ये हो जाएगा 4 3 4 8। ठीक है, ये वैल्यू हो गई यहाँ पे सॉल्व, बेस हमारे पास 10 ही था, रखा यहाँ पे अपनी वैल्यू को। आप देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, पॉइंट से पहले कितने डिजिट है 1, तो 0 पॉइंट फिर आगे आ जाएगी, एक ही 0 आएगी। ठीक है, अगर पॉइंट से पहले 2 डिजिट होगी तो 2 0 फिर आगे समथिंग। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास हमारे लॉग की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन x e की पावर x -3। तो सेम पहले हम इसमें 0 डाल के देखते हैं, तो 0 पे तो -3 आ जाएगा, 1 डाला तो 1 और e की पावर 1 माइनस में 3, e की पावर 1। ठीक है, e की पावर 1 की वैल्यू क्या होती है, आपको कुछ वैल्यू स्पेसिफाई लर्न रखनी पड़ेगी। देखो इसकी भी टेबल मिलती है, पर हमें इतना पता है कि e की पावर 1 की वैल्यू कितनी होती है, 2.71 समथिंग होती है। ठीक है, माइनस में क्या करना है, 3 करना है। ठीक, तो यहाँ से करोगे 3 में से 2.7 तो 0 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू आएगी तुम्हारे पास, तो कितनी आ रही है -0.282। ठीक है, सिमिलरली अब क्या करना है, इन्होंने आप चाहो तो 2 पे फाइंड कर सकते हो, पर इन्होंने 1.1 पे करी है, तो 1.1 पे करोगे तो फिर वही तुम्हें e की पावर भी 1.1 पे निकालनी पड़ेगी। वो टेबल दी होगी, टेबल से आप लोग फाइंड करोगे, है ना। तो कितनी वैल्यू आई 0.375। ठीक है, अब अगर e की पावर 1.1 की वैल्यू देखनी है तो बता दे, देखो e की पावर 1.1 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 3.0041।
ठीक है, साथ में क्या कर दिया, -3 कर दिया। जब -3 करोगे तो 0.0041 ऐसे कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, तो हमारे पास f(1) की भी आ गई और f(1.1) की भी आ गई, राइट। अब क्या करना है, अप्रोक्सीमेशन स्टार्ट करनी है। तो देखो वैल्यूज़ देखते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे x0 की वैल्यू क्या आ गई 1, क्योंकि इसमें नेगेटिव मिल रहा है। 0 पे भी नेगेटिव मिल रहा था, बट हम पॉजिटिव से जस्ट ऊपर वाला देखेंगे। और 1 पे क्या आई 0.305। तो रूट कहाँ लाई करेगा, एक 1 पे लाई करेगा और एक 1.1 पे लाई करेगा। ठीक है, सॉरी इसकी वैल्यू 1.1। ठीक है, राइट। अब क्या करना है, अपने फॉर्मूले पे वैल्यू डालो। सबकी वैल्यूज़ हमारे पास आ गई है। तो फार्मूला क्या होता है हमारे पास, x1 इक्वल्स टू में x0 की वैल्यू क्या है 1, x1 की 1.1, x0 की 1, f(1.1) की वैल्यू कितनी आ रही है 0.305 प्लस 1 की 0.282 और यहाँ पे -0.282। सॉल्व किया, क्या आंसर आया हमारे पास 1.048। तो अब हम यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 1.048 पे चेक करेंगे पॉजिटिव या नेगेटिव। तो यहाँ पे आपको कितनी वैल्यू मिल रही है, नेगेटिव मिल रही है, राइट। इससे जस्ट ऊपर पॉजिटिव कहाँ मिल रही है 1.1। तो नेक्स्ट रूट कहाँ लाई करेगा 1.048 के बीच और 1.1। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास x0 और ये क्या हो जाएगा हमारे पास x1। आप सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन निकालेंगे, सेम एज पुट करेंगे फॉर्मूलाज में अपनी सारी वैल्यूज़। तो x0 पता है, x1 पता है, f(x0) पता है, f(x1) पता है। पुट किया हमने, हमारे पास क्या आया, सॉल्व हो गया। देखो सॉल्व किया तो कितना आ रहा है 1.048। चेक किया कितनी वैल्यू आ रही है -0.06। अब देखो उसने क्या बोला था, कहाँ तक करेक्ट करना है, करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो देखो फर्स्ट वाले में क्या था 1.048, सेकेंड में भी क्या है 1.049। ठीक है, तो 0404, ठीक है ना, पॉइंट के बाद। तो ये 5 है, ये 9 है, कोई वो ज़्यादा वो चांसेस नहीं है, तो इसलिए हम यहीं पे इसको लीव कर सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट चाहिए तो आप नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन में निकाल के देख सकते हो, अदरवाइज़ हम यहीं पे अपने क्वेश्चन को लीव कर सकते हैं। यहीं पे हमारा क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा और हमारा रूट क्या आएगा, कहाँ लाई करेगा 1.0498 से लेके 1.1 तक। ठीक है, और अगर वैल्यूज़ देखोगे तो क्या आएगी, देखो ये भी 8, जो 8 से जो है 4 वो छोटा है, तो यहाँ पे आएगी 1.04। बट यहाँ पे देखो जो पीछे वाली डिजिट है ना ये 8 5 से बड़ी है, तो हम राउंड ऑफ करते हैं आगे वाली फिगर को, क्या हो जाएगा 1.05। सिमिलरली यहाँ पे देखो ये 9 है, ठीक है, बड़ी है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1.050 आगे वाली को बढ़ा के, राइट। और 8 जो है वो 9 वो भी 5 से बड़ा है, तो इसको 10 कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमारे पास एग्जैक्ट रूट क्या है 1.050, राइट। तो एग्जैक्ट रूट क्या मिला हमें 1.050। ओके, तो आई होप आज हमने 3 एग्जाम्पल किए, आपको वो समझ आए होंगे। अगर फिर भी कहीं आपको कोई प्रॉब्लम आती है लॉग फाइंड करने में, ई की टेबल भी आपको मिलेगी, अभी मेरे पास थी नहीं तो इसलिए मैंने जस्ट आपको वैल्यूज़ बता दी। ठीक है, वरना आप थोड़ी बहुत वैल्यूज़ ई की 1 से लेके 4-5 तक लर्न कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। ठीक है, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो या कुछ समझ ना आ रहा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Thank you. Have a nice day. Bye.